ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिष आचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। ये वीडियो कुंभ यानी कि एक्वेरियस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है जनवरी फरवरी मार्च 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नव वर्ष के 3 महीनों का हाल, क्या क्या प्रमुख बदलाव आ सकते हैं आपके लिए। ये जो त्रैमासिक राशिफल होता है, इसको बनाने का औचित्य बहुत विशेष होता है। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल आते ही हैं, ग्रहों के गोचर के वीडियोस भी आते ही हैं, लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होता है ये इसलिए इम्पोर्टेंट होता है ताकि आने वाले 3 महीने क्या पॉजिटिव क्या नेगेटिव हो सकता है, आप उसको जान पाएँ और उसके हिसाब से अपने जीवन को प्लान कर पाएँ। जो अच्छी चीज़ें हैं उनका लाभ उठा पाएँ, जो नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बच पाएँ। इसलिए बहुत विशेष है त्रैमासिक राशिफल। और इस 3 महीने के कालखंड में बहुत कुछ घट रहा है। जहां साल के शुरुआत से ही गुरु मार्गी हो जाएंगे, बुध मार्गी हो जाएंगे, सूर्य को आयान बल मिलेगा जब जैसे वो मकर संक्रांति में प्रवेश करेंगे मकर राशि में। और इसके साथ ही मंगल उच्च के होंगे, शनि मंगल की युति होगी, सूर्य शनि की युति होगी यानी कि पिता पुत्र की। राहु सूर्य को ग्रसित करेंगे, ग्रहण दोष लगाएंगे और मार्च तक आते आते साल का पहला ग्रहण भी लगेगा, चंद्र ग्रहण। तो इतना कुछ हो रहा है और भी बहुत कुछ हो रहा है इस 3 महीने के कालखंड में। इन सभी चीज़ों की चर्चा करेंगे, कुछ उपाय भी बताऊंगा वीडियो के अंत में। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि कुंभ है, दोनों के लिए ही यही राशिफल होगा। आपके ऊपर है आपको कहाँ से ज़्यादा अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। मेरा ये मानना है कि लग्न राशि से अगर आप अपने राशिफल देखेंगे तो आपको बहुत सटीकता से रिजल्ट मिलेंगे। जिनको नहीं पता लग्न राशि, वो चंद्र राशि से भी अवश्य देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करेंगे जनवरी के महीने के साथ। महीना बहुत आपके लिए बड़े बड़े बदलाव लेकर आ रहा है। वर्ष के पहले दिन से ही देवगुरु का मार्गी प्रभाव आपको प्राप्त होगा। और देवगुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। बहुत बार बता चुका हूं, 2 ही ऐसे लग्न हैं जिनके लिए एक ही ग्रह धन स्थान और लाभ स्थान का स्वामी होता है। एक है कुंभ और एक है सिंह। कुंभ के लिए बृहस्पति और सिंह के लिए बुध। तो ये गुरु जैसे ही नव वर्ष में पहले दिन से मार्गी प्रभाव देंगे, आपके लिए कई चीज़ें सुधरना स्टार्ट हो जाएंगी। सबसे पहले तो तीसरे घर में बैठे हैं, यानी कि आपके कुछ कार्य जो अटक रहे थे, आप अपनी कार्य कुशलता से उनको पूर्ण कर पाएंगे। कुछ यात्राएं अटक रही थी, वो पूर्ण हो पाएंगी। आप कुछ नया सीखना चाह रहे थे, नहीं सीख पा रहे थे, या कोई नई चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे थे, नहीं कर पा रहे थे, इन सब चीज़ों के लिए देवगुरु बृहस्पति आपको अच्छे रिजल्ट देंगे। दूसरा, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति धन स्थान और लाभ स्थान के स्वामी है, धन के मामले में जो भी कार्य अटक रहे थे, पैसों के मामले में जो भी कार्य अटक रहे थे, बिजनेस में कुछ धन अटक रहा था, कार्य क्षेत्र में कुछ धन अटका हुआ था, क्योंकि बृहस्पति मार्गी हो जाएंगे और धन स्थान लाभ स्थान के स्वामी हैं, तो धन से संबंधित हर चीज़ में आपको अच्छा लाभ देंगे। इसके साथ ही क्योंकि तीसरे भाव में मार्गी हो रहे हैं, यानी कि जीवन भी आगे बढ़ेगा। तीसरा भाव बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये यात्रा का भी होता है और जीवन की यात्रा का भी होता है। बहुत बार बता चुका हूं मैं कि तीसरा भाव कहीं ना कहीं कुंडली का एक सबसे विशेष स्थान होता है, क्योंकि व्यक्ति अपनी कार्य कुशलता से केवल इस भाव के दम पर अपने जीवन को बहुत इंप्रूव कर सकता है। तो गुरु का यहाँ पर बैठना, जो आपके धन के कारक हैं, क्योंकि धन स्थान लाभ स्थान के स्वामी हैं और अपने आप में भाग्य के कारक हैं, तो ये बता रहा है कि आपके जीवन की जो गाड़ी थोड़ी सी अटक सी गई थी, थोड़ी सी रुक सी गई थी किसी भी संबंध में, वो वर्ष के प्रथम दिन से ही आगे बढ़ेगी। और बुध भी कहीं ना कहीं साल की शुरुआत में ही 2-3 तारीख के आसपास मार्गी हो जाएंगे। तो ये बुध गिरे हुए हैं, यानी कि यहाँ पर वापस आए हुए हैं। तो जिनका कुंभ लग्न है, अपने कार्य क्षेत्र में थोड़ा बच के रहिएगा दिसंबर के महीने में, क्योंकि एक पतित ग्रह जो गिर के आया है वापस, वो कार्य क्षेत्र में उलझने ला सकता है। लेकिन वो दिसंबर में हो सकता है प्रॉब्लम। लेकिन यहाँ की बात करें, जनवरी में ये भी मार्गी हो जाएंगे। और क्योंकि बुध आपके लिए पंचम के स्वामी हैं और 8वें घर के स्वामी हैं, तो जो लोग जॉब चेंज करने का विचार कर रहे थे लंबे अरसे से, ये बुध अचानक से वर्ष की शुरुआत में आपको कोई नया जॉब ऑफर प्राप्त करवा सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि बदलाव दिखा रहे हैं, क्योंकि अष्टम के स्वामी भी हैं और पंचम के स्वामी हैं, तो 10वें से अष्टम है। तो ये बताता है कि कुछ ना कुछ बड़ा बदलाव कार्य क्षेत्र में आ सकता है। लेकिन थोड़ा बच के भी रहेगा। जिनकी दशा अंतर्दशा इस समय अच्छी नहीं चल रही, उनके लिए यहाँ पर जॉब जाने के भी खतरा बन सकता है। तो थोड़ा केयरफुल दिसंबर के अंत में और जनवरी के शुरुआत में रहना। इसके साथ ही
इस वर्ष में ये जो बुध और शुक्र की युति है, क्योंकि शुक्र आपके योग कारक ग्रह हैं, ऐसे लोग जो बहुत लंबे अरसे से बिना जॉब के बैठे हैं, नव वर्ष में उनके लिए भी कोई ना कोई नया ऑफर आ सकता है। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आपको थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़े अपने जॉब ऑफर के साथ। इस जनवरी का जो सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा वो होगा 7 जनवरी को, जब बुध अपना राशि परिवर्तन करेंगे। बुध 7 जनवरी को आपके 10वें भाव को यानी कि कर्म स्थान को छोड़कर आपके 11वें भाव में प्रवेश कर जाएंगे और उनकी युति यहाँ पे सूर्य और मंगल के साथ हो जाएगी। सूर्य के साथ बुध की युति हमेशा बुध आदित्य योग बनाती है, और क्योंकि बुध आदित्य योग बहुत अच्छे स्थान में बना है, सूर्य और बुध, तो ये बताता है कि आपके जीवन में लाभ होगा। बुध आदित्य योग बुद्धि दर्शाता है, तभी बुध आदित्य बोलते हैं ना। तो क्योंकि लाभ स्थान है यानी कि आपको आइडियाज आ सकते हैं पैसा कमाने के, और ये दोनों ही ग्रह मिलकर यहाँ पर पंचम भाव को देखेंगे, यानी कि स्टूडेंट्स के लिए अच्छा है, क्योंकि स्टूडेंट्स के भाव को बुध आदित्य योग देख रहा है और मंगल भी देख रहे हैं, और मंगल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के कारक है और सूर्य भी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जिनका पड़ता है उनके लिए पूरा ही महीना कहीं ना कहीं बहुत खास और बहुत अच्छा दिख रहा है। उसके साथ ही बुध क्योंकि आपके अष्टमेश हैं, और जब लाभ स्थान में बैठेंगे यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है, तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत शुभ दिख रही है। एक और चीज़, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के भी स्वामी हैं, तो वह स्टूडेंट्स जो जॉब ढूंढ रहे थे या सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, दोनों के लिए ही यहाँ पे विशेष योग बनता है। सरकारी क्योंकि सूर्य हैं और क्योंकि 10वें घर के स्वामी मंगल भी हैं, तो जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे, करियर अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे, उनके लिए जनवरी में ही कुछ विशेष हो सकता है। और देखिए, लाभ स्थान क्योंकि इतना बली है मतलब कि इतने ग्रह हैं, तो पैसा कमाने की नई अपॉर्चुनिटीज अचानक से आ सकती है। ये वो समय है कि अगर आप एक्टिव रहे, अगर आपने थोड़ा सा ट्राई किया, तो आपके पैसे कमाने की जो गति है वो बढ़ सकती है, और जैसा मैंने कहा नई अपॉर्चुनिटीज भी आ सकती है। गुरु की दृष्टि भी है, नव पंचम योग इतने सारे ग्रहों से बन रहा है, और गुरु की नवी दृष्टि सबसे भाग्यकारी होती है। इसीलिए ये वो समय है जब आप अपने पैसे को कई गुना बढ़ा सकते हैं अगर आपने प्रयास किया तो, क्योंकि मंगल है, सूर्य है, ये बताते हैं कि प्रयास तो करना पड़ेगा। इसके बाद जो इस महीने में राशि परिवर्तन होगा सूर्य महाराज का ही होगा, और सूर्य आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें घर में प्रवेश कर जाएंगे। ये होगा 15 जनवरी को। 12वें घर में सूर्य का जाना अधिकतम लग्नों के लिए बहुत अच्छा प्रभाव नहीं देता। क्यों? क्योंकि सूर्य एक तो इम्यूनिटी के कारक है, तो उनका वहाँ पे जाना बहुत अच्छा नहीं होता। दूसरा, आपके लिए देखो, सप्तम भाव के स्वामी हैं, तो सप्तम भाव के स्वामी अपने से छठे में जो बिजनेस करते हैं उनके खर्चे बढ़ेंगे, और आपके पति या पत्नी की इनकम भी थोड़ी सी आपके पति या पत्नी की सेहत भी थोड़ी सी बिगड़ सकती है, और पति या पत्नी के बीच में झगड़े भी इस टाइम में बहुत हो सकते हैं। तो सूर्य का 12वें घर में आना थोड़ा सा कष्टकारी हो सकता है। अच्छा किसके लिए है? जो लोग अपने बिजनेस को विदेश में लेकर जाना चाहते थे, बिजनेस में विदेश से इन्वेस्टर्स ढूंढ रहे थे, उनके लिए समय अच्छा हो सकता है। कोई सरकारी कार्य यहाँ पे आपका अटक सकता है, तो अगर कोई सरकारी कार्य विलंबित आ रहा है, कोशिश कीजिएगा उसको सूर्य के राशि परिवर्तन से पहले कर ले, अदरवाइज वो चीज़ और तंग कर सकती है आपको। और क्योंकि व्यय स्थान है आपके, कई सरकारी चीज़ों पे खर्चे भी इस महीने हो सकते हैं, कई प्रकार की सरकारी चीज़ों पर। तो ये सूर्य का राशि परिवर्तन लेकिन अच्छी चीज़ है। सूर्य यहाँ पे आते हैं तो छठे भाव को देखेंगे, और ये सरकारी कार्यों का है, या फिर ये लीगल कार्यों का है। कोई लीगल कार्य स्पेशली कोई सरकारी लीगल कार्य अगर आपका अटक रहा था, उसको पूर्ण करने के लिए जो समय है आपका बहुत अच्छा होगा। इसके बाद जो राशि परिवर्तन होगा वो होगा शुक्र का, और शुक्र 18 जनवरी को आपके लिए आपके 11वें घर यानी कि 11th हाउस में धनु राशि में प्रवेश कर जाएंगे। देखिए, शुक्र का कहीं ना कहीं 11वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। दूसरा, शुक्र आपके लिए योग कारक ग्रह है। बहुत बार बता चुका हूं मैं कि शनि के लग्नों के लिए शुक्र, शुक्र के लग्नों के लिए शनि योग कारक है। तो एक योग कारक ग्रह का लाभ स्थान में आना, दूसरा वो भाग्य स्थान के स्वामी है और चौथे घर के स्वामी है, यानी कि पुनः ये लाभ की ओर इंडिकेट करता है। स्पेशली जो लोग अपना काम करते हैं, ये जो महीना है आपका, ये बहुत कुछ नई चीज़ें आपके जीवन में लेकर आ सकता है। इवन जो लोग जॉब भी करते हैं उनके लिए भी अच्छा हो, क्योंकि 10वें भाव से वृद्धि के स्थान में यानी कि दूसरे भाव में ये इतना अच्छा योग बन रहा है। और शुक्र क्योंकि भाग्य स्थान के स्वामी है, यानी कि भाग्य भी साथ देगा पैसा कमाने के लिए। शुक्र का 11वें घर में आना ही कहीं ना कहीं इच्छा पूर्ति की ओर इंडिकेट करता है, तो आपकी कई प्रकार की इच्छाएं भी पूरी हो सकती हैं। और क्योंकि प्रॉपर्टी के स्थान के भी स्वामी हैं और प्रॉपर्टी के कारक के साथ भी बैठे हैं। ज्योतिष का एक और नियम है, अगर कोई किसी भाव का स्वामी उस भाव के या उस चीज़ के
जो कारक ग्रह है उसके साथ बैठता है तो वो भी लाभ होता है। तो प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी समय अच्छा है, प्रॉपर्टी बेचने के लिए भी समय अच्छा है, प्रॉपर्टी से लाभ अर्जित करने के लिए भी समय अच्छा है, और प्रॉपर्टी में कंस्ट्रक्शन कराने के लिए भी ये समय आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसके साथ ही मंगल शुक्र की युति अगर अच्छे स्थान पे होती है तो हमेशा विवाह का योग बनता है। मैं पहले भी इसका रीजन बता चुका हूं कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली देखते हैं तो मंगल पहले स्थान के स्वामी है, शुक्र सप्तम के स्वामी। तो अगर किसी विशेष या अच्छे स्थान पर, शुभ स्थान पर इनकी युति होती है तो अपने आप में विवाह के योग बनते हैं। और क्योंकि ये स्थान अच्छा है, लाभ स्थान है, और सप्तम से पंचम है, त्रिकोण है, तो विवाह के योग भी आपके लिए, यानी कि जो रिश्ते की बात होती है, अगर रिश्ता नहीं मिल रहा, कुछ अड़चने आ रही हैं, उनके लिए भी ये जो समय है शुरू का बहुत अच्छा, बहुत विशेष दिख रहा है। शुक्र क्योंकि आपके चौथे भाव के स्वामी है तो ये आपकी माता जी की सेहत पर एक नेगेटिव इंपैक्ट डाल सकता है, तो वहां पर थोड़ा सा ध्यान देंगे तो अच्छा रहेगा। एक चीज कंफर्म है कि इतने अच्छे ग्रह यहाँ पर, फिर से कहें तो गुरु की नवी दृष्टि है, तो ये जो जनवरी का महीना है कहीं ना कहीं साल का शुरुआत तो है ही, आपके जीवन में भी बहुत कुछ नया शुरू कर सकता है। आपकी कई इच्छाएं, जैसे मैंने कहा, पूरी कर सकते हैं। कोई अटका हुआ धन था वो वापस ला सकता है ये महीना, और आपके जीवन को एक नया रास्ता दिखाने के लिए ये महीना बहुत विशेष रहेगा। तो अधिकतम चीज़ें आपके लिए अच्छी दिख रही हैं। बाकी कुछ ग्रहों की भी बात कर लेते हैं। सबसे पहले राहु की बात करते हैं। राहु आपके धन स्थान में बैठे रहेंगे अभी तो लंबे समय तक हैं, और राहु मैं बता चुका हूं कि धन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। ये कहना कि राहु धन के लिए अच्छे नहीं है, कहीं ना कहीं आज के टाइम में वो पहले की ज्योतिष की बात करना हो गया कि हाँ, जो शास्त्रों में लिखा है, राहु आज के टाइम में सबसे अच्छे और सबसे तेज गति से धन प्रदान करने वाले ग्रह हैं। और अगर उनका धन स्थान में आगमन है, यानी कि लंबे टाइम तक वो धन स्थान में रहेंगे, तो पैसा कमाने के लिए समय आपका बहुत अच्छा है। ये बात है कि राहु एक मॉडर्न ग्रह है, तो उनके जो पैसे तक कमाने के तरीके हैं वो भी थोड़े मॉडर्न होते हैं। तो आपको अपने पैसे कमाने के तरीकों में थोड़ा मॉडर्नाइजेशन लेकर आना पड़ेगा। राहु इंटरनेट के कारक है, तो इंटरनेट का उपयोग कीजिए, सोशल मीडिया का उपयोग कीजिए, टेक्नोलॉजी का उपयोग कीजिए, तभी आपका धन जो है वो और तेज गति से बढ़ेगा। सबसे अच्छी चीज़ है कि शनि का आपके लग्न में होना, और शनि अब बहुत अच्छा एक प्रभाव देना शुरू करेंगे। कई लोगों के लिए, क्योंकि शनि लग्न में आ गए थे, उतना अच्छा एक प्रभाव अभी भी नहीं मिला होगा, क्योंकि शनि जब पिछले साल 2023 में यहाँ पे आए थे आपके लग्न में, तो आते ही पहले वो सूर्य द्वारा कंबस्ट हो गए थे, यानी कि अस्त हो गए थे। उसके बाद वो वक्री हो गए थे, तो उनको एक अपना प्रभाव दिखाने का पूर्ण मौका मिला ही नहीं। अब कहीं ना कहीं शनि एक खुलकर अपना प्रभाव दिखा पाएंगे, और क्योंकि राजयोग बना रहे हैं, पंच महापुरुष योग बना रहे हैं लग्न में, और आपके लग्न के स्वामी हैं, तो कहीं ना कहीं बता रहा है कि ये जो वर्ष है जनवरी 2024, केवल शनि महाराज के यहाँ पे होने मात्र से आपके जीवन में एक स्थिरता और एक सकारात्मकता अवश्य आएगी। ध्यान बस ये दीजिएगा, मैं पहले बता चुका हूँ, 12वें घर के भी स्वामी हैं, खर्चे बढ़ेंगे, सेहत पर लॉन्ग टर्म के लिए आपको ध्यान देना पड़ेगा। सेहत की बात कर ही रहे तो इस महीने आपको दांतों के रोग बहुत तंग कर सकते हैं, नसों के रोग बहुत तंग कर सकते हैं, जिनको डायबिटीज़ है बहुत बच के रहेगा, हड्डियों की बीमारी तंग करेगी, और बीपी की प्रॉब्लम जिनको रहती है उनकी परेशानी भी बढ़ सकती है। चलते हैं फरवरी के महीने की तरफ। फरवरी का महीना तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत विशेष है, बहुत अच्छा है, क्योंकि इस महीने में एक बहुत बड़ा और बहुत विशेष राशि परिवर्तन होगा, और वैसे भी जो राशि परिवर्तन हो रहे हैं वो आपके लिए कहीं ना कहीं शुभता लेकर आएंगे। पहली ही तारीख को, 1 फरवरी को बुध का राशि परिवर्तन हो जाएगा, और वो आपके 12वें स्थान में आ जाएंगे, 11वें को छोड़कर। बुध 12वें घर में मिला जुला प्रभाव देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि जिसका बुध 12वें में होता है उसको कोई किसी लीगल कार्य में, या इवन उसका जो दुश्मन होता है उसको परास्त नहीं कर सकता, अंततः विजय होती है व्यक्ति की। और यहाँ पर सूर्य के साथ भी है, तो आपका कोई लीगल कार्य चल रहा था, ये वो समय है जब लाभ उठा सकते हैं, तो एक ये अच्छी चीज़ है। दूसरा, क्योंकि बुध आपके पंचम भाव के स्वामी हैं, और यहाँ पर बैठे हैं स्टूडेंट्स जो विदेश जाना चाहते थे, बहुत अच्छा योग है। दूसरा, ये 12वां स्थान है, विदेश का है, बुध डॉक्यूमेंट्स के कारक है, सूर्य सरकार के कारक है। अगर आपका कोई वीज़ा का इशू चल रहा था, इमिग्रेशन की प्रॉब्लम चल रही थी, वीज़ा आपका रिफ्यूज़ हो गया था, वीज़ा में प्रॉब्लम आ गई थी, ये वो टाइम है जब आप उन सब चीज़ों को सॉल्व करेंगे तो चीज़ें आपके हित में जा सकती हैं। तो इस समय का आपको लाभ उठाना है। और बुध विपरीत राजयोग भी बना रहे हैं, तो कुछ अटका हुआ कार्य था, स्पेशली धन से संबंधित या किसी सरकारी कार्य से संबंधित, वो आपका यहाँ पे पूर्ण हो सकता है। तो बुध शुरुआत में ही आपको अच्छा एक प्रकार का लाभ देते हुए यहाँ पर दिख रहे हैं। इसके बाद इस महीने का एक बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होगा, वो होगा मंगल का।
विशेष क्यों होगा? कि मंगल उच्च के हो जाएंगे। मंगल 5 फरवरी को अपना राशि परिवर्तन करेंगे और आपके लिए आपके वो 12वें स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। मंगल बहुत विशेष ग्रह है। मंगल कहीं ना कहीं एक ऐसे ग्रह है जो केवल अपने लेवल पर व्यक्ति को बहुत सक्सेसफुल बना सकते हैं। मंगल जैसा प्रतिभाशाली ग्रह शायद ही कोई पूरे, प्रतिभाशाली बोल रहा हूँ मैं, भाग्यशाली नहीं बोल रहा, मैं धन कारक नहीं बोल रहा, लेकिन मंगल की प्रतिभा ही अलग है। इसलिए मंगल का जो शौर्य है, पराक्रम है, वो अपनी उच्च की राशि में आकर और बढ़ जाता है। और मंगल क्योंकि एक पाप ग्रह की श्रेणी में या क्रूर ग्रह की श्रेणी में आता है, उनका 12वें घर में आकर उच्च का होना और भी इंपॉर्टेंट और भी अच्छा हो जाता है आपके लिए। यहाँ पर देखिए मंगल क्या है, मंगल आपके 10वें घर के स्वामी हैं। तो जो लोग विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत आराम से उनको जॉब प्राप्त हो सकती है। करीबन 1.5-2 साल बाद मंगल उच्च के होते हैं। तो ये जो मौका अभी आपके पास आया है, ये आपके पास पुनः करीबन 2 साल बाद आएगा। तो अगर विदेश जाने का प्रयास करे थे, ऑलरेडी मैंने कहा विदेश जाने के लिए समय अच्छा है, वीज़ा आदि के लिए समय अच्छा है, और 10वें घर के स्वामी भी यहाँ पर आ गए, यानी कि जॉब में भी विदेश जाने का आपको एक अवसर, एक मौका मिल सकता है। और क्योंकि मंगल 3रे घर के भी स्वामी हैं, तो विदेश की यात्राओं के भी, वैसे भी जो लोग घूमने केवल जाते थे, उनके भी यहाँ पे योग बनेंगे। यहाँ पे सूर्य और मंगल की युति है, और सूर्य मंगल की युति अग्नि तत्व को बहुत बढ़ा देती है। और सूर्य क्योंकि सप्तम के स्वामी है और मंगल क्योंकि 10वें के स्वामी है, अगर आप बिजनेस भी, अपने बिजनेस को अब्रॉड लेके जाना चाहते थे, वो भी समय अच्छा है। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं सूर्य और मंगल की जो युति है, ये आपके अरसों से या कई लंबे अरसे से अटके हुए कार्यों को पूर्ण कर सकती है। ये जो भाव होता है, ये अंत का होता है। तो ये बता रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम होगा, क्योंकि अग्नि ही ट्रांसफॉर्म करती है। मैं हमेशा बताता हूं कि अग्नि एक ऐसी चीज है जो व्यक्ति के जीवन को बदलती है। आप अपने जीवन में कुछ भी देख लीजिए, बिना अग्नि के कुछ बदलता है क्या? इवन ऋग्वेद का भी जो पहला मंत्र है वो अग्नि के लिए ही है, अग्नि मिड़े पुरोहितम। तो इसीलिए अग्नि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो ये 12वां भाव अंत का होता है। तो अपने जीवन की कई दुखों का अंत करने के लिए, कई चीज़ों को छोड़ने के लिए, कई चीज़ों से डिस्ट्रैक्शन अपने जीवन की हटाने के लिए, ये जो अग्नि तत्व है सूर्य और मंगल का, आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। तो अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को अग्रसर करने के लिए मंगल सूर्य की युति आपके लिए फरवरी के माह में बहुत अच्छा लाभ लेकर अवश्य आएगी। और विपरीत राजयोग बनाते बुध भी यहाँ पर बैठे हैं। इसके बाद इस महीने में 2 राशि परिवर्तन और होंगे, वैसे तो एक और होगा, 3 होंगे टोटल। 2 राशि परिवर्तन आसपास ही हो रहे हैं। एक होगा 12 फरवरी को और एक होगा 13 फरवरी को। 12 फरवरी को शुक्र आपके 11वें घर को छोड़कर आपके 12वें घर में आ जाएंगे, और शनि आपका, सूर्य आपके 12वें घर को छोड़कर लग्न भाव में आ जाएंगे। पहले सूर्य की बात करते हैं। देखिए सूर्य का वैसे लग्न में आना कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। कारण क्या है कि सूर्य प्रतिभा है, सूर्य प्रकाश है, सूर्य आपका कितना वर्चस्व है, आपकी अथॉरिटी कितनी है जीवन में, वो सूर्य बताते हैं। और सूर्य का लग्न में आना इसलिए बहुत अच्छा होता है। आपके केंद्र भाव के स्वामी हैं, तो राजयोग भी बनाएंगे। लेकिन ये जो युति है ना, ये बहुत अच्छी नहीं होती। कुछ में अच्छी होती है, कुछ चीज़ों में बुरी होती है। अच्छी किस चीज़ में है? सूर्य शनि युति अगर लग्न में है तो कहीं ना कहीं अपने पॉपुलैरिटी को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग किसी सोशल वर्क में जुड़ना चाहते हैं, अपना नाम बनाना चाहते हैं, स्पेशली पॉलिटिक्स में, अगर पॉलिटिक्स में आप एंटर करना चाहते हैं तो शनि सूर्य सबसे महत्वपूर्ण ग्रह बन जाते हैं। और किसी भी अच्छे या सक्सेसफुल पॉलिटिशियन की कुंडली उठा के देख लीजिए, कहीं ना कहीं शनि और सूर्य का कुछ ना कुछ योग या फिर कुछ ना कुछ संबंध, या दोनों ही बहुत अच्छी पोजीशन में होंगे। तो इनका लग्न में आना यानी कि आप अपने जीवन में सक्सेसफुल इन द सेंस ऑफ पॉपुलैरिटी हो सकते हैं, आपका नाम, आपका वर्चस्व कायम हो सकता है, आपकी गुडविल बढ़ सकती है, आप कहीं ना कहीं अपने आप को लोगों के सामने प्रेजेंट कर सकते हैं। दूसरा, सूर्य का प्रकाश सप्तम भाव पर रहेगा और सूर्य अपने ही भाव को देखेंगे, यानी कि बिजनेस जो करते हैं अच्छा समय है, नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए अच्छा समय है। और शनि क्योंकि लग्न के स्वामी है, ये भी सप्तम को देखेंगे और सूर्य के साथ मिलकर देखेंगे, यानी कि सप्तमेश लग्नेश सप्तम भाव को देख रहा है। अपने बिजनेस में तेज गति से छलांग आप मार सकते हैं, बहुत अच्छा समय है। लेकिन जो ग्रह बिजनेस में अच्छा लाभ देंगे वो आपके मैरिड लाइफ में नहीं देंगे, क्योंकि दोनों ही कहीं ना कहीं मैरिड लाइफ पर नेगेटिव प्रभाव डालते हैं। तो मैरिड लाइफ के लिए जो समय है सूर्य की राशि परिवर्तन के बाद से 14 फरवरी के बाद से बहुत कष्टकारी जाएगा। इवन आपके पति या पत्नी की सेहत भी बिगड़ सकती है और लड़ाई झगड़े अलग ही सीमा पहुंच सकते हैं। ऑलरेडी जिनके डाइवोर्स की तक बात पहुंच रही थी, उनके लिए ये समय है जब लीगल प्रोसीडिंग स्टार्ट हो सकती है। तो मैरिड लाइफ के लिए समय कहीं ना कहीं बहुत अच्छा मुझे नहीं दिख रहा।
शुक्र की बात करते हैं। शुक्र अपने प्रिय स्थान में आ गए हैं। मैं बता चुका हूं एकमात्र ग्रह है जो 12वें घर में सबसे कंफर्टेबल रहते हैं। बाकी जो ग्रह हैं 12वें घर में कुछ अच्छा कुछ बुरा प्रभाव देते हैं, लेकिन सबसे कंफर्टेबल अगर कोई ग्रह 12वें घर में होता है शुक्र है, क्योंकि भोग का स्थान है और शुक्र भोग के कारक है। तो कई प्रकार की आपकी इच्छाएं पूरी कराएंगे आपके लिए, क्योंकि योग कारक है। पुनः विदेश जाने के योग आपके और प्रबल कर देंगे। और क्योंकि चौथे भाव के स्वामी हैं, अगर आप पूरे फैमिली के साथ विदेश पे ट्रिप पे जाना चाहते थे, ये वो समय है। अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी को बेचना चाहते थे, ये अच्छा समय है, क्योंकि चौथे भाव के स्वामी व्यय स्थान में है, यानी कि अपनी प्रॉपर्टी को अच्छे रेट पर बेचने के लिए ये समय आपका कहीं ना कहीं अच्छा है। और क्योंकि भाग्य स्थान के भी स्वामी हैं, विदेश में जो लोग ऑलरेडी काम करते हैं उनके लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि आपका भाग्य और साथ देगा। दूसरी चीज, क्योंकि नवम भाव के स्वामी है और ये 12वां स्थान तीर्थ स्थलों का होता है, ये यात्राओं का होता है, लंबी यात्राओं का, तो इस समय आपको किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर भी प्राप्त हो सकता है। और शुक्र 12वें घर में आकर कहीं ना कहीं व्यक्ति की कई प्रकार की इच्छाएं, कई प्रकार के उसके जो डिजायर्स होते हैं उनको पूर्ण कर सकते हैं। तो शुक्र का यहाँ पे आना आपके लिए बहुत अच्छा एक योग बना रहा है। मंगल के साथ शुक्र की होती धन कारक होती ही है, तो विदेश से धन भी आ सकता है। और मंगल क्योंकि आपके 10वें घर के भी स्वामी हैं और शुक्र क्योंकि आपके 7वें घर के स्वामी हैं, यानी कि जो लोग MNCs आदि में काम करते हैं उनका भाग्य भी साथ देगा। तो ये भी आपके लिए कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण चीज दिख रही है। इतने सारे ग्रह मिलकर छठे भाव को भी देख रहे हैं। कुछ लीगल कार्य अटक रहे थे, बहुत आराम से पूर्ण हो सकते हैं। प्रयास अवश्य कीजिएगा। इस महीने में एक और राशि परिवर्तन होगा, बुध का ही दोबारा होगा, और बुध 20 फरवरी को आपके 12वें घर को छोड़कर आपके लग्न में स्थापित हो जाएंगे। देखिए, बुध का लग्न में आना कहीं ना कहीं अच्छा होता है, क्योंकि बुध बुद्धि के कारक हैं और कुंभ ऐसी राशि है जहां पर बुध अच्छा प्रभाव देते हैं। भले नीच अभिलाषी हैं, लेकिन शनि की राशि में बुध अच्छा प्रभाव देते हैं। और बुध आपके पंचम के स्वामी है, तो जब लग्न में आएंगे तो राजयोग बनाएंगे। और क्योंकि अष्टमेश भी है और यहाँ पर शनि के साथ है जो लग्न के स्वामी है, आपका कुछ अटका हुआ पैसा, अटका हुआ कार्य पूर्ण हो सकता है और एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी से भी आपको लाभ मिल सकता है। सूर्य भी है, यानी कि कुछ सरकारी केस चल रहा था एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी का, उसको सॉल्व करने के लिए समय बहुत अच्छा है। जो स्टूडेंट्स रिसर्च बेस्ड स्टडीज करते हैं या करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे कोई ना कोई विशेष अपॉर्चुनिटी भी उनके जीवन में आ सकती है। ये बुध क्योंकि सप्तम को देखेंगे तो सूर्य और शनि के साथ बुध का भी प्रभाव थोड़ा कम्युनिकेशन गैप मैरिड लाइफ में लेकर आ सकता है। तो मैरिड लाइफ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम फरवरी के महीने में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। तो ओवरऑल ये महीना अधिकतम अच्छा ही है, कुछ नेगेटिव चीज़ें हैं उनसे बच के रहेगा। सेहत की बात करें तो गले के रोग तंग करेंगे, थायराइड की प्रॉब्लम तंग करेगी, आपको स्लीप डिसऑर्डर्स बहुत रहेंगे। जिनको डायबिटीज़ है इस महीने भी बहुत बच के रहिएगा। हार्मोनल डिसऑर्डर्स इस महीने डायग्नोज हो सकते हैं। अगर ऑलरेडी आपको कुछ प्रॉब्लम चल रही है, समझ नहीं आ रहा, तो इस महीने मैं सजेस्ट करूंगा एक बार अपने हार्मोनल डिसऑर्डर के लिए कोई टेस्ट आदि जो होते हैं वो करवा लीजिएगा। हो सकता है कोई प्रॉब्लम, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी को लेकर कोई टेस्ट करा लीजिएगा। इन दोनों में ही कोई ना कोई प्रॉब्लम इस महीने डायग्नोज हो सकती है। मार्च के महीने की तरफ, मार्च का महीना भी कहीं ना कहीं आपके लिए बड़े और बहुत सारे राशि परिवर्तन लेके आ रहा है। इस महीने में जो सबसे पहला राशि परिवर्तन होगा वो एक ही दिन पे होगा, 2 ग्रहों का राशि परिवर्तन। 7 मार्च को बुध आपके लग्न को छोड़कर आपके धन स्थान में आ जाएंगे और 7 मार्च को ही आपके जो शुक्र है वो आपके लग्न में स्थापित हो जाएंगे। सबसे पहले बुध की बात करते हैं। बुध आपके लिए नीच के हो जाएंगे दूसरे घर में। मैं बता चुका हूं पहले भी कई बार कि नीच का ग्रह आज के टाइम में उच्च के ग्रह से अच्छा प्रभाव देता है धन के मामले में। तो बुध का धन स्थान में आना, वो भी राहु के साथ युति बनाना, यानी कि पैसा आपके पास तेज मात्रा से आ सकता है। आपके लिए अष्टमेश भी है, यानी कि अचानक से धन की प्राप्ति हो सकती है। और 2, 5, 8 और 11 ये होते हैं पनफरा स्थान। इनमें से यहाँ पे जब बुध आ रहे हैं तो 3 भावों को कनेक्ट कर रहे हैं। ये अपने आप में बता रहा है कि आपका अचानक से धन आ सकता है। जो लोग विदेश संबंधित काम करते हैं उनकी प्रगति हो सकती है। ये अर्थ त्रिकोण भी है, यानी कि जो लोग MNC में काम करते हैं उनके प्रमोशन या फिर सैलरी इंक्रीमेंट या एक्स्ट्रा पैसे कमाने की अपॉर्चुनिटी बन सकती है। लेकिन नीच का अगर ग्रह है, उसको नीच का कहते हैं तो कोई कारण होगा, कुछ ना कुछ चीज़ में नीचता आती है। और बुध क्या है, बुद्धि के कारक है और राहु भ्रमित करते हैं। तो धन कमाने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप भ्रमित हो सकते हैं, तो थोड़ा कंट्रोल कीजिएगा। और जब अपने घर में बात करें, अपने प्रियजनों से बात करें, अपने घर के सदस्यों से बात करें, तो वहाँ पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बात कीजिएगा। ये वो समय है जब आपके मुख से कुछ ऐसी चीज़ें निकल जाएंगी जो निंदनीय होंगी, जो अशोभनीय होंगी।
तो उस पर कंट्रोल करना है, क्योंकि उसके कारण घर में संबंध आपके कई लोगों से बिगड़ सकते हैं। इस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा नियंत्रण करना है। लेकिन धन के रूप में और इवन करियर के रूप में आपको यहाँ पे बुध जो है वो प्रगति देकर जा सकते हैं। शुक्र लग्न में आ जाएंगे 7 मार्च को, और शुक्र आपके योग कारक है। योग कारक का लग्न में आना और लग्न के स्वामी से युति बनाना, ये साफ बताता है कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट कोई कार्य जो बहुत लंबे अरसे से भले अटक रहा हो या कुछ पहले टाइम से अटक रहा हो, लेकिन कोई बहुत इंपॉर्टेंट कार्य आपका मार्च में ये जो शुक्र और शनि की युति है, क्योंकि शुक्र योग कारक है, उसके कारण पूर्ण हो सकता है। और भी देखिए कि शुक्र आपके चौथे घर के स्वामी है, भाग्यस्थान के स्वामी है, शनि आपके लग्न के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है। तो क्योंकि यहाँ पे 12वें घर का चौथे घर का लग्न का योग आ गया, तो जो लोग विदेश में सेटल होना चाहते हैं, ऑलरेडी विदेश में हैं, ये वो समय है जब आप अपने वो पीआर की बात हो, कोई इमिग्रेशन के डॉक्यूमेंट्स हो, उनकी जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि शुक्र चौथे भाव के स्वामी हैं, तो प्रॉपर्टी संबंधित भी कुछ ना कुछ अच्छे और बड़े डिसीजंस अगर आपको लेने हैं तो ये वो समय है, आप उन निर्णयों को ले सकते हैं। और क्योंकि शुक्र आपके भाग्यस्थान के स्वामी हैं, देखिए भाग्येश लग्नेश के साथ लग्न में बैठा है, यानी कि भाग्य का आपको बहुत साथ मार्च के महीने में, स्पेशली 7 मार्च के बाद से मिलने वाला है। तो ये भी एक आपके लिए कहीं ना कहीं अच्छी चीज दिख रही है। शुक्र और शनि दोनों ही कई प्रकार के राजयोग बना रहे हैं, तो ये वो समय है जब भले ही बिजनेस हो, भले ही करियर हो, भले ही धन हो, भले ही लाभ हो, हर चीज में आपको तेज गति से अच्छे रिजल्ट प्राप्त हो सकते हैं। तो इस समय का लाभ उठाइएगा। शुक्र का लग्न में आना ही कहीं ना कहीं बहुत अच्छा होता है। मैं बता चुका हूँ, 2 ग्रह हैं शुक्र और बृहस्पति, इनका लग्न में आना मान लीजिए कि कहीं ना कहीं एक आशीर्वाद होता है। अगर आपकी कुंडली में शुक्र या बृहस्पति लग्न में है, कहीं ना कहीं मान लीजिए आप एक आशीर्वाद के साथ पैदा हुए हैं। इसीलिए शुक्र का लग्न में गोचर, वो भी अपने मित्र ग्रह की राशि में और अपने एक ऐसे स्थान पे जहाँ पे वो राजयोग बना रहे हैं, आपके जीवन में कई प्रकार की शुभता भरने वाला है। इसके बाद भी 2 राशि पतन साइमल्टेनियसली होंगे, यानी कि एक दिन के बाद एक, वो होंगे सूर्य और मंगल के। मंगल 14 मार्च को अपना राशि पतन करेंगे और सूर्य 15 मार्च को अपना राशि पतन करेंगे। तो मंगल आपके लिए आपके लग्न में आ जाएंगे 15 मार्च को, और सूर्य आपके दूसरे भाव में आ जाएंगे 14 मार्च को। सबसे पहले बात करेंगे मंगल की। देखिए मंगल आपके लिए 10वें घर के स्वामी हैं, और 10वें घर के स्वामी लग्न में आ रहे हैं, 10वें घर के स्वामी लग्न में। तो ये साफ बता रहा है कहीं ना कहीं ये समय आपका बहुत अच्छा है, कारण ये राजयोग बनता है। और ये जो केंद्र में योग बनते हैं, राजयोग बनते हैं, उनमें सबसे उच्च कोटि का अगर राजयोग होता है तो यही होता है कि लग्न का स्वामी 10वें में, 10वें के स्वामी लग्न में, इनमें से कोई भी एक बना तो बहुत अच्छा होता है। अधिकतम सक्सेसफुल लोगों की कुंडली अगर आप देखेंगे तो लग्न का 10वें घर से कहीं ना कहीं कुछ योग बन रहा होता है। तो ये 10वें घर का स्वामी का लग्न में आना, वो भी लग्नेश के साथ युति, बहुत अच्छी है। लेकिन इन दोनों ग्रहों की युति थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करती है, एग्रेशन। मंगल शनि का कभी भी संबंध हुआ तो एग्रेशन बढ़ती है, और क्योंकि लग्न में ही हो रहा है तो एग्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ सकती है। तो अपने एग्रेशन पर कंट्रोल लाइएगा। मंगल क्योंकि आपके लग्न में बैठकर मंगल दोष बना रहे हैं और सप्तम को देखेंगे, शनि भी देखेंगे, तो पुनः मैरिड लाइफ के लिए ये जो महीना है वो भी बहुत अच्छा नहीं होगा। लेकिन क्योंकि शुक्र भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं, शनि भी देख रहे हैं, तो बिजनेस में कोई नए इन्वेस्टर्स या कुछ नई इन्वेस्टमेंट करने के लिए ये महीना आपका बहुत अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर हम बात करें सूर्य की, तो सूर्य आपके धन स्थान में आ गए हैं, और सूर्य क्योंकि सप्तम के स्वामी हैं, उनका धन स्थान में जाना यानी कि बिजनेस में पैसा यहाँ पे भी बढ़ता हुआ दिख रहा है। लेकिन पुनः कहूँगा सूर्य का दूसरे घर में जाना एक तो घर में थोड़ा जो माहौल है उसको खराब कर सकता है, कुटुंब में, और वाणी में और कड़वाहट ला सकता है। तो इस महीने आपको अपनी वाणी पर बहुत नियंत्रण करके रखना है, क्योंकि वाणी का स्थान बहुत ज़्यादा प्रभावित है। लेकिन अगर आप गौर से देखें, इस महीने बहुत विशेष एक चीज़ हो रही है। वो चीज़ ये है कि 2 भाव ऐसे हैं जिनमें 6 ग्रह बैठे हैं, लग्न और दूसरा भाव, यानी कि अपने पूरे जीवन की वृद्धि, लग्न यानी कि हर भाव की वृद्धि उसका दूसरा भाव होता है, उसमें बढ़ोतरी उसका दूसरा भाव होता है। तो अपने पूरे जीवन की वृद्धि के लिए ये आपका जो महीना है मार्च का बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अपने जीवन में जो भी कार्य आपका अटक रहा था, अगर आपको
उस कार्य को पूर्ण करना है, तो मार्च से अच्छा महीना आपको नहीं प्राप्त होगा। अपने दम पर बहुत सारा धन अर्जित कर सकते हैं आप मार्च के महीने में, तो बहुत विशेष चीज़ आपके लिए दिख रही है। थोड़ा ध्यान ये दीजिएगा, राहु और सूर्य की जो युति है ये ग्रहण दोष भी बनाती है, इसलिए अपने वाणी पर आपको बहुत नियंत्रण करके रखना है मार्च के महीने में। एक और चीज़ की बात करूँगा, वो है चंद्र ग्रहण। चंद्र ग्रहण 25 मार्च को लगेगा, और तब लगेगा जब चंद्रमा 25 मार्च को केतु के साथ होंगे। राहु केतु एक्सेस में जब फंस जाएंगे तभी चंद्र ग्रहण लगेगा। ये समय थोड़ा कष्टकारी हो सकता है। कारण क्या है, चंद्रमा के ग्रहण से थोड़ा टाइम पहले और 1 महीने बाद तक चंद्र ग्रहण का प्रभाव रहता है। सूर्य ग्रहण का प्रभाव 6 महीने रहता है, चंद्र ग्रहण का करीबन 1 महीने रहता है। और क्योंकि अष्टम भाव में हो रहा है, अचानक से जीवन में उथल पुथल मच सकती है। अष्टम भाव अनिश्चितता देता है, और चंद्रमा का ग्रहण यहाँ पर यानी कि आपकी फैमिली लाइफ हो, इमोशनल लाइफ हो, इवन कई संबंध भी आपके बिगड़ सकते हैं, और सेहत पर भी इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको अपने ऊपर बहुत कंट्रोल करना है, कुछ भी अचानक से निर्णय नहीं लेने, कुछ भी बड़े निर्णय लेने से पहले किसी से सलाह मशवरा कर लीजिएगा, क्योंकि ये वो समय है जब चंद्र ग्रहण लगेगा तो आपके जीवन में कुछ समय के लिए अस्थिरता आ सकती है। सेहत की बात करें तो इस महीने आँखों और दांतों के रोग तंग करेंगे, इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम तंग करेगी, हड्डियों की प्रॉब्लम, जोड़ों का दर्द तंग करेगा, हार्मोनल डिसऑर्डर्स बहुत तंग करेंगे, और बीपी की प्रॉब्लम आपको बहुत ज़्यादा तंग कर सकती है। उपाय की बात करते हैं, ये उपाय आपको 3 शनिवार करना है। किसी भी शनि मंदिर में जाकर आपको शनिदेव के सामने 4 सरसों के तेल के दिए जलाने हैं। हर दिए में कुछ गेहूं के दाने और कुछ काली उड़द के दाने डालने हैं। फिर ओम रवि पुत्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है, और मंदिर में कुछ दक्षिणा दे के आनी है। 3 शनिवार उस उपाय को कर लीजिएगा, आपके लिए जो 3 महीने का कालखंड है अच्छा ही जाएगा। आशा करता हूँ कि वीडियो आपके काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।